नवंबर 2021 में सहाफत की दुनिया में एक इंतहाई अनहोना वाकया हुआ। जंग अखबार में एक खबर छपी कि गिलगित बल्तिस्तान की सुप्रीम एपीलेट कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस राना शमीम ने एक हल्फनामा तहरीर किया है और हल्फनामे में ये तहरीर है कि साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार ने जुलाई 2018 में उनके सामने फोन पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज को हिदायत जारी की कि नवाज शरीफ की जमानत न ली जाए। अहम बात यह है कि ये झूठी खबर ऐन उस वक्त ब्रेक की गई जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मरियम नवाज के खिलाफ अपील की समाअत शुरू होने वाली थी। इस झूठी खबर को बुनियाद बनाकर नून लीग के हमदर्द मीडिया ने तूफान बदतमीजी बर्पा कर दिया। अदलिया पर बुहतान तराशी और यहाँ तक के साबिक चीफ जस्टिस को फांसी देने का ट्विटर ट्रेंड तक चला दिया गया। जंग और जियो ग्रुप से ताल्लुक रखने वाले मखसूस सहाफती गिरोह ने अपने तय नवाज शरीफ को क्लीन चिट दे दी। इस बयान पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नोटिस लिया। राना शमीम ने 10 माह की टाल मटोल के बाद अपने बयान हल्फी को झूठा करार देकर अदालत से माफी मांग ली है। इस सारे गंदे खेल में सबसे ज्यादा मकरूह किरदार जंग ग्रुप के मीर इब्राहिम और अंसार अब्बासी का रहा। जंग ग्रुप जो नून लीगी हुकूमत से अरबों रुपए के नाजायज फवायद समेट चुका और अब भी समेट रहा है, एक बार फिर शरीफों के इमा पर इदारों पर हमला आवर है। मीडिया हाउस को ब्लैकमेलिंग और प्रोपेगेंडे के लिए इस्तेमाल करने की इस शैतान तकून के तीनों किरदार एक दूसरे के बाहमी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करते हैं। क्या ये तकून हमेशा की तरह महफूज रहेगी? क्या अब भी अंसार अब्बासी एक बड़े अखबार में खबरें छापते रहेंगे जबकि ये बात साबित हो चुकी कि ये झूठी खबर किसी और के इमा पर शाये की गई? क्या नवाज शरीफ, मीर इब्राहिम और अंसार अब्बासी को इस मकरूह फेल के बाद भी कौम पर मुसल्लत रहने की इजाजत दी जाएगी? ये सवाल अपनी जगह खड़ा है कि ऐसे मीडिया ग्रुप्स और ऐसे सहाफियों को मजीद सहाफत करने की इजाजत कैसे दी जा सकती है?